लेनचो एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी की चोटी पर बने छोटे से घर में रहता था। उसके घर के चारों ओर दूर दूर तक और कोई मकान नहीं था। उसके घर से नीचे की घाटी और उसमें फैला हुआ उसका मकई का खेत साफ दिखाई देता था। वह ईमानदार, मेहनती और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उस वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी हो रही थी। मकई के पौधे हरे भरे और तैयार खड़े थे। लेंचो को पूरा भरोसा था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इस बार बहुत अच्छी पैदावार होगी। एक शाम आसमान में बादल छा गए। लेंचो बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही पहली बूंदें गिरीं, वह अपने घर के बाहर निकल आया और कहने लगा, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ईश्वर की ओर से भेजे गए सिक्के हैं। बड़े बड़े बूंदें 10 पैसे की लगती हैं और छोटी छोटी 5 पैसे की। लेकिन थोड़ी ही देर में हल्की बारिश एक तेज ओलों की बारिश में बदल गई। आकाश से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। तेज हवाओं और ओलों ने कुछ ही देर में पूरी फसल को नष्ट कर दिया। खेत में एक भी हरी पत्ती नहीं बची। पूरा खेत ऐसे लग रहा था जैसे उस पर किसी ने सफेद नमक बिखेर दिया हो। अब लेंचो का दिल टूट गया था। उसने पूरे साल मेहनत की थी, लेकिन सब कुछ नष्ट हो गया। रात को वह ठीक से सो भी नहीं पाया। बार बार सोचता रहा, अब क्या होगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इस साल तो भूखों मरना पड़ेगा। लेकिन उसके पास एक चीज बची थी, ईश्वर पर विश्वास। सुबह उठकर वह सीधे कस्बे के डाकघर गया। वहां उसने कागज लिया और ईश्वर के नाम एक पत्र लिखने लगा। उसने लिखा, हे ईश्वर, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं दोबारा बीज खरीद सकूं और अगले मौसम तक गुजारा कर सकूं। कृपया मुझे मदद भेजो। केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। उसने उस पत्र को एक लिफाफे में डाला और ऊपर लिखा, ईश्वर के नाम। फिर वह बाहर गया और उस पत्र को डाक पेटी में डाल दिया। जब डाकिया ने वह पत्र देखा जिस पर लिखा था ईश्वर के नाम, तो पहले वह हंस पड़ा। फिर उसने वह पत्र डाकघर के प्रमुख को दिखाया। डाकपाल पहले तो मुस्कुराया, लेकिन फिर वह गंभीर हो गया। उसने कहा, काश मेरा भी ईश्वर में ऐसा विश्वास होता जैसा इस आदमी का है। डाकपाल लेंचो की ईमानदारी और आस्था से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तय किया कि वह लेंचो की मदद करेगा। उसने अपने साथियों और दोस्तों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। सबने जितना बन पड़ा दिया। डाकपाल ने भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। काफी कोशिशों के बाद वे कुल 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाए, 100 पूरे नहीं हो पाए। फिर भी उन्होंने उस रकम को एक लिफाफे में डाला और ऊपर लिखा, ईश्वर। अगले रविवार को लेनचो डाकघर आया, यह देखने कि उसका उत्तर आया है या नहीं। डाकिया ने उसे एक पत्र दिया। लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसका उत्तर जरूर देंगे। उसने लिफाफा खोला, पैसे गिने और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह क्रोधित था। उसने सोचा, ईश्वर तो कभी गलती नहीं करते। जरूर डाकघर के लोगों ने इसमें से 30 पैसों निकाल लिए हैं। अब उसने फिर एक पत्र लिखा। इस बार उसने लिखा, हे ईश्वर, मुझे फिर से पैसे भेजो। लेकिन इस बार डाकघर के जरिए मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं।